विभाग को बचाने के लिए 1993 से लगातार संघर्ष में रहे ये रोडवेज का भाईचारा पूरी मुस्तैदी के साथ आगे बढ़ा है और पूरी एकता का परिचय देते हुए आज ये मिसाल कायम की है कि इस खट्टर सरकार को चेताने के लिए सरकार बार बार वायदे करती है, बार बार नोटिफिकेशन जारी करने के बाद भी और कोई भी अधिसूचना जारी करने के बाद उसे लागू नहीं होने दे रही। ये सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही है, नेग्लिजेंसी है, भ्रमित करने वाली है। हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार तमाम पब्लिक सेक्टर के विभागों को प्राइवेट हाथों में देने पर आतुर है और जो नई पॉलिसी ले गया है ट्रांसपोर्ट एक्ट में पूरा बदलाव करके रोडवेज के एक कर्मचारियों के लिए ही नहीं, पूरे कोई भी ड्राइवर के ऊपर जो ये कुठाराघात किया है, कानून बनाया है संशोधन करके कि कर्मचारी के साथ कोई भी दुर्घटना कहीं हो जाती है, रोडवेज का कर्मचारी या किसी भी ट्रांसपोर्ट का कर्मचारी उसमें वहाँ से व्हीकल को छोड़ के नहीं जा सकता। अगर जाएगा तो उसकी 7 साल की सज़ा, 10 साल की सज़ा और 7 साल का 7 लाख का जुर्माने का प्रावधान रखा है। ये एक बहुत ही निंदनीय कानून है क्योंकि ऐसे आक्रोश के समय में चालक को वहाँ जगह छोड़ देने में नहीं तो आक्रोशित भीड़ वहाँ उस चालक की जान ले सकती है। ये कानून भी, इसका भी रोडवेज के कर्मचारी पुरजोर विरोध कर रहे हैं और तमाम चालक आज स्वतः बगैर किसी उसके साझे मोर्चे के झंडे के नीचे आकर तमाम रोडवेज का कर्मचारी एकजुटता में बढ़ा है और आगे भी बढ़ेगा। ये काले कानून जनता के हित में नहीं है। ये मोदी सरकार जो कंपनी हित में कानून ला रही है, जनता के हित के कानून नहीं है। मेहनत का सावाम इनको जड़ से उखाड़ फेंकेगा। हम ये कहना चाहते हैं, हम रोडवेज के कर्मचारियों का भरपूर इंटक यूनियन का राज्य सचिव और राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य होने के नाते हम दिन रात अपने विभाग को, जिसमें हम पढ़े फूले, इस विभाग को आगे बढ़ाने के लिए जो भी कुर्बानी हमें देनी पड़ेगी, हम रोडवेज के कर्मचारियों के साथ पूरा इंटक संगठन साथ है और तमाम साझा मोर्चा जो आज एकजुटता में बंधा हुआ है, इसको एकजुटता में रखेंगे। आगे सरकार को ये जो काले कानून है और रोडवेज के कर्मचारियों की जो मांग है, जो निजीकरण को बढ़ा रहे हैं, निजीकरण नहीं चलेगा। यहाँ हमारी मांग है, रोडवेज के कर्मचारी ने कभी अपने वेतन बढ़ोतरी के लिए कोई मांग नहीं रखी, रोडवेज को बढ़ाने के लिए जनता की मांग रखी और जनता हमारा साथ। 18 दिन की हड़ताल खट्टर साहब ने देखी थी पीछे, खट्टर साहब ने हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ी थी और तब जाके हाई कोर्ट को मध्यस्थता में ले गए। वो 18 दिन का आंदोलन से सबक नहीं सीखा था, अब फिर वही देखना चाहता है। अब केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने भी आगे एक आंदोलन दिया है, वो पूरा देश बंद करेंगे। किसान और मजदूर आज एक झंडे के नीचे आ चुका है। ये सभी मांग आज देश का मेहनत का सावाम एक झंडे के नीचे लाने का श्रेय भी इन्हीं को मिलेगा और सत्ता से बेदखल भी इनको मेहनत का सावाम ही करेगा। आज के हालात बहुत ही बद से बदतर होते जा रहे हैं। तमाम विभागों को बेचा जा रहा है, सभी कंपनी राज स्थापित किया जा रहा है। अडानी की सरकार नहीं चलेगी। खट्टर जिन नीतियों पर चल रहा है हरियाणा के अंदर शिक्षा का देख लीजिए, स्वास्थ्य का देख लीजिए, परिवहन व्यवस्था का देख लीजिए, बहुत बुरे बदतर हालात हो चुके हैं। खट्टर सरकार युवाओं की फौज खड़ी कर दी, बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 पर ला दिया। आज जरूरत है हरियाणा जैसे प्रगतिशील प्रदेश को, हरियाणा रोजगार में 1 नंबर होना चाहिए था, उत्पादन में नंबर 1 होना चाहिए था, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही। सरकार कुछ चंद लोगों के उसमें अपना काम कर रही है, इसलिए ये हड़ताल सफल है। जनता का आक्रोश दिखा रही है, जनता हमारे साथ है, मेहनत का सावाम हमारे साथ है और ये जब एकजुटता होती है, अंग्रेजों को खदेड़ दिया था, इस बीजेपी को भी खदेड़ के दम लेंगे अगर इन्हीं नीतियों पर ये चली। धन्यवाद।